तो सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो दीन की पाबंदी है ना, ये इंसान को मुसीबतों से बचाती है। और आप और मैं और सारा जमाना आजकल दो वजह से परेशान है। वो दो वजह कौन सी है? अनसिक्योर होना, खौफ है, और दूसरा भूख, रिज़्क की बेबरकती। ये दो चीजें एक बड़ा मसला है पूरी कौम का बना है कि नहीं? आज है ना बना हुआ। खौफ यानी हम सिक्योर नहीं है, खौफ ही खौफ है, और दूसरा भूख, बेबरकती। ये दो चीजें आज हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। इसका इलाज सूरह कुरैश में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। हजरत हाशिम पा अल्लाह का उन पर करोड़ों दुरूद फरमाए, मेरे नबी के परदादा हैं, हजरत अब्दुल मनाफ के बेटे। उन्होंने तजारत के लिए ये मक्का से लेके शाम, यमन और मिस्र तक जितने भी इलाके थे, मक्का के काफिलों को टैक्स फ्री किया। अब अगर कोई काफिला अपना सामान बगैर टैक्स के बेच आए और आके ले आए, उसका मुनाफा दूसरों से बहुत ज्यादा होता है। तो अल्लाह पाक ने फिर सूरह कुरैश उतारी उस मौका पर के लिए इलाफ कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, कि ये जो सर्दियों और गर्मियों की तजारत है, जिस तरह एक मौसम में वो शाम को चले जाते थे, दूसरे मौसम में यमन को चले जाते थे, अल्लाह पाक ने फरमाया इससे तुम्हारी मोहब्बत हुई, तुमने इर्द गिर्द मोहब्बतें पैदा की, तजारत से तुम्हारा मानूस हुए और तजारत के रास्ते वालों से तुम मानूस हुए। ये मेरा तुम पर अल्लाह का बड़ा फजल है, और याद रखो मेरे नबी के परदादा की बरकत से ऐसा हुआ है। ये याद करवाया। फरमाया अब तुम्हें बरकत भी हो गई और अमन भी मिल गया, डकैती नहीं हुई, रास्ते में चोरी नहीं है, रास्ते में कोई दुश्मनी नहीं है। फरमाया ये दो चीजें तुम्हें मिल गई हैं, तो अब तुम क्या करो? फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, ये जो खाना काबा अल्लाह का घर, इस घर के रब की अब तुम इबादत करो। आमनहुम मिन, फरमाया कि अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने भूख में तुम्हें खिलाया है और खौफ में तुम्हें अमन बख्शा है। ये एक मैसेज है क़यामत तक के मुसलमानों के लिए कि लोगों, अगर खौफ से और भूख से बचना चाहते हो तो खुलूसे नियत से, लिल्लाहियत से अल्लाह के हुजूर इबादत के लिए हाजिर खिदमत हो जाओ। मेरा रब रिज़्क में बरकतें डाल देगा और खौफ से नजात अता करेगा। ये भी एक पैगाम है। और दीन की पाबंदी ये मुसीबतों से बचाती है और दुनिया की हिर्स आफतें लेके आती है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये नहीं कहा कि दुनिया आफत ले आती है, पैसे आफत ले आते हैं, बैंक बैलेंस आफत ले आता है, नहीं, इसकी हिर्स ये आफतें लेके आती है। हिरस यानी हिरस आप समझते हैं, हिरस करने वाला बंदा कि किसी को देख देख सड़ी जाना, कुड़ी जाना, ये मैं ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। इसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा ये जो इंसान है, इसका पेट, ये सारी दुनिया के खजाने भी उसको दे दिए जाए, भर नहीं सकता, कब्र की मिट्टी उसका पेट भरेगी। उसको एक सोने की वादी भर के दे दी जाए, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, पूरा सोना उसको दे दिया जाए, मेरे रसूल पाक ने फरमाया वो कहेगा और ले आओ। ये हमारे लोग कहते हैं यार हुक्मराना ने ना खा लिया, रजी पता नहीं उन्होंने खा लिया, ये अभी उनका पेट ही नहीं भरा। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा हिर्स में पड़ जाता है उसका पेट नहीं भरता। इसलिए अहबाब गिरामी, मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने, मौला अली फरमाते हैं कि दीन से अटैच हो जाओ, मेरा रब इज्जतें अता फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो तुम्हें एक, अगर इज्जत की जिंदगी चाहते हो तो दीन के साथ आप मुतल्लिक हो जाओ। दीन बंदे को मुअज़्ज़ज़ करता है। मैं कई बार आपसे अर्ज कर चुका हूं कि दीन ही है जो इज्जतों का ताज इंसानों के सर पे रखता है। सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सखावत एक उम्दा खसलत है, और होशियारी यानी बंदे का अक्लमंद होना, होशियार चालाक होना, ये उसके लिए बेहतरीन सरमाया है। और काहली यानी सुस्ती, ये वक्त का ज़िया। ऐसा नहीं है बंदे को बुद्धू होना चाहिए, वो उसको अकल ही ना हो, वो बुद्धू बना रहा है सारी जिंदगी। कॉमन सेंस होनी चाहिए, उसको होशियार चालाक होना चाहिए, उसको अकल वाला होना चाहिए। सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसकी जिंदगी का सरमाया है अकलमंद होना उसका।
वो बुद्धू ना हो, उसको होशियार चालाक होकर जिंदगी गुजारनी चाहिए ताकि उसके साथ जिसका जी चाहे हाथ कर जाए। ऐसा ना हो, ये उसकी जिंदगी का सरमाया है। और सुस्त आदमी जो उठता ही नहीं है। अच्छा, ये जो आप समझते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, फलाने को बड़ा पैसा है। आप कभी ये जो ऐसे लोग हैं उनकी जिंदगी देखें, उनमें मेहनत भी बड़ी है। अगर उनके पास पैसा है तो मेहनत भी बड़ी है। ये अलग बात है कि यकीनन उनका नसीब है, अल्लाह ने उनके नसीब में रिज़्क दिया है, लेकिन सखावत और पैसे को लेके आती है, सखावत बुजुर्गी लेके आती है, सखावत शरफ को बढ़ाती है। ये मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। लेकिन अगर किसी के पास है, उसके पीछे मेहनत, जब लोग सोए होते हैं तो वो जाके मेहनत कर रहा होता है, एक काम के बाद दूसरा काम कर रहा होता है। सरकार मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते, सुस्त आदमी के मुकद्दर में कभी कामयाबी नहीं होती, और सुस्त आदमी वक्त का ज़िया करता है, और हर ज़ाया होने वाली चीज का अल्लाह क़यामत वाले दिन सवाल करेगा। ये वक्त सबसे कीमती चीज है। मैं दोस्तों से कहता होता हूँ कि अगर मैं आपके पास आया हूँ तो मैंने अपने जिंदगी के इतने घंटे तुम्हें दिए हैं, ये मेरी जिंदगी खर्च हुई है, रात खर्च हुई है, सेहत खर्च हुई है, ये सारी चीजें। तो बंदा सुस्त आदमी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप तरक्की करना चाहते हो तो सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलें। आपको पता है मौला अली अलैहिस्सलाम कुआं बनाने के इंजीनियर थे, खूह काट दे और उसके अच्छे बली मेहनत और उसकी अच्छी बली मजदूरी लेते थे, खासी मजदूरी लेते थे। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम बड़े जिम्मेदार थे, आप बड़े माहिर थे बाग लगाने के और उनको आबाद करने के। जमीनें खरीदते, बागात लगाते, और जब उनकी आमदनी शुरू होती तो आप लिख देते ये बाग इस इलाके के हर गरीब, अमीर, मुसाफिर, मुकीम, अरबी, अजमी सब के लिए मैंने वक्फ कर दिया। सबसे ज्यादा जमीन और जितनी भी प्रॉपर्टीज ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने वक्फ की। ये लिखा हुआ है किताबों में, अहकामुल वक्फ की हमारी किताब है हनाफ की, उसमें लिखा है सबसे ज्यादा मौला अली अलैहिस्सलाम ने की। आप लोग समझते पता नहीं वो पीर साहब थे, ये हजरत अली अलैहिस्सलाम और नमाज पढ़ते होते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को मस्जिद में देखा कि वो नमाज के टाइम आए तो वहां पर पड़े थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, फिर आए तो वहां पर थे, फिर आए तो वहां। आपने फरमाया आप कौन है बंदे? उनका हुजूर ये कुछ लोग कहते हैं हम इबादत करने, आपने फरमाया इनको बुलाओ। फरमाया जाओ भाई जाके काम करो, वो इबादत है। अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क कमाओ, वो इबादत है। और नमाज का टाइम हो तो आके नमाज पढ़ो। ये इस्लाम है। इस्लाम ऐसा नहीं कहता कि तुम तस्बीह लो और आराम से बैठ के अल्लाह अल्लाह करो। ये हम अगर मौला अली अलैहिस्सलाम जैसे बुजुर्गों को अपना आइडियल बनाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ अता फरमाएगा। जिस तरह आपका एक फरमान है कि गौर करने से इंसान को हक और कामयाबी के रास्ते नजर आते हैं। गौर करने से, गौर करें, कोई कामयाब शख्स है उसकी जिंदगी में गौर कर रहे हैं यार इसकी कामयाबी का राज क्या है, गौर और फिक्र करना। ये इस्लाम कुरान कहता है बार बार, अफला ताक़िलून, अफला ततदब्बरून, अफला ततफक्करून। ओए कुरान पढ़ने वालों तुम गौर और फिक्र क्यों नहीं करते? कुरान पढ़ने वालों तुम तदब्बर क्यों नहीं करते? कुरान पढ़ने वालों तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? कुरान करीम कभी भी ये अपने मानने वालों को नहीं कहता कि तुम सुस्त रहो और बेअक्ली की जिंदगी गुजार दो। कुरान कहता है अकल से काम लो, होश के नाखुन लो और तरक्कियों के जीने तय करते चले। और इसी कुरान करीम को पढ़ के सरकार मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम ने हमें ये बात समझाई है।